subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले भयंकर युद्ध होगा। इस युद्ध के आरंभ होने से पहले जो स्वर्ग जाना चाहते उन्हें परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करनी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में पवित्र आत्मा बाइबल चरित्र सिमसोन के जीवन से परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करने के उपाय बताने वाला। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य बजाएं ताकि अंतिम दिनों के रहस्यों को उजागर करने वाले प्रत्येक वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। इब्ताह 6 वर्ष तक न्याय करता रहा, फिर इब्सान 7 वर्ष, एलोन 10 वर्ष और अब्दोन 8 वर्ष तक इज़राइल का न्याय बना रहा। तत्पश्चात इज़राइली फिर बहक गए और परमेश्वर द्वारा दंड पाकर पूरे 40 वर्ष फिर पलिश्तियों के वश में हो गए। उन्हीं दिनों मानवों का पुत्र बनकर परमेश्वर के नाजिर सिमसोन ने जन्म लिया। जब सिमसोन जवान हुआ तब सोरा और एस्ताओल के बीच यहोवा का आत्मा उसको उभारने लगा। वह तिम्ना को गया और एक पलिश्ती स्त्री को देखकर मोहित हो गया। यह बात यहोवा की ओर से हुई थी, पर उसके माता पिता इस बात को न समझ। जब सिमसोन पर यहोवा का आत्मा उतरता था तब वह सिंह को भी फाड़ डालता था। उसके द्वारा परमेश्वर ने एक पहेली के माध्यम से युद्ध को आरंभ किया। पहले ही युद्ध में अकेले सिमसोन ने 30 पलिश्तियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। पलिश्तियों की बुद्धि को भी परमेश्वर ने भ्रष्ट कर दिया था। वो सूरवीर जिस स्त्री से प्रेम करता था उस स्त्री का विवाह पलिश्तियों ने अन्य पुरुष से कर दिया। तब अकेले सिमसोन ने पलिश्तियों के विरुद्ध महायुद्ध का आरंभ किया। न्यायों की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 1 से 7 पद में लिखा है, उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर इस महायुद्ध का आरंभ किया। बड़ी ही निष्ठुरता के साथ सिमसोन ने पलिश्तियों को बड़ी मार से मारा और जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। दूसरे महायुद्ध में उसने गधे की जबड़ी के हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार डाला और गाजा जाकर एक वेश्या के साथ संबंध स्थापित किया। तत्पश्चात न्यायों 16 अध्याय में लिखा है, वो सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा। पलिश्तियों ने उस अन्य जाति स्त्री को धन का लालच देकर सिमसोन के अद्भुत बल का भेद लिया, उसे पकड़ा, उसकी आंखों को फोड़ डाला और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया। सिमसोन बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। सिमसोन परम पवित्र परमेश्वर का नाजिर था। उसके पास परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ थी, पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री थी। उसने अकेले ही हजारों पलिश्तियों को मार डाला। धर्मशास्त्र बाइबल की 7वीं पुस्तक उसके न्यायों के 16 अध्याय में लिखे वचनों के अनुसार उसने परमेश्वर को फिर दुहाई दी। परमेश्वर की सामर्थ उसे पुनः प्राप्त हुई और मरते मरते भी उसने 3000 पलिश्तियों का वध कर डाला था। पर गलतियों पर गलतियां ही करता रहा। अपनी कमजोरियों पर वह विजय नहीं प्राप्त कर सका। उसका आरंभ तो बहुत ही अच्छा था, पर अंत उसका बेहद दर्दनाक।